हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आज है मंडे और आज है सावन के सोमवार का व्रत मेरा। तो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर, तो इसलिए आज वीडियो थोड़ा लेट हो जाएगा, तो उसके लिए आई एम सॉरी। और अभी मंदिर जा रहे हैं तो आके बात करते हैं। सो थैंक यू सो मच। बहुत गर्मी है। हेलो गाइस। तो अब हम करते हैं अपने आज के दिन की शुरुआत। तो सबसे पहले मैं कल मेरे पास एक कमेंट आया था कि यूपी और पैट के लिए दोनों के लिए साथ साथ लेके मतलब टारगेट में चलूँ। तो भाई मैं जैसे यूपी और यूपी ट्रिपल सी पैट जो दोनों में कॉमन है, जो भी टॉपिक मैं आपको कल सिलेबस दिखा दूँगी। आज मैंने अभी यूपी का सिलेबस डाउनलोड नहीं किया है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का। और यूपी पैट का तो है भी, मैं कल मतलब आज डाउनलोड करके कल की वीडियो में आपको दिखा दूँगी। जो कॉमन टॉपिक हैं मैं उनको ही कवर कर रही हूँ पहले, ताकि हमारी यूपी और मतलब पैट की दोनों की तैयारी हो सके। तो बस यही बता रही थी मैं। और कल से मैं आपको सिलेबस दिखा के उस हिसाब से दिखा दिया करूँगी कि हाँ भाई देखो, ये यूपी में भी है और यूपी ट्रिपल एस पैट में भी है। तो और उसमें एसआई में भी है। तीनों के टॉपिक जो कॉमन है, जीके तो लगभग तीनों की कॉमन ही है। एक आध पॉइंट इधर उधर है, बाकी सारे कॉमन ही है। तो वो समय आपको कल वीडियो में दिखा दूँगी। और इसके बाद हम बात करते हैं आज के टारगेट की। और हाँ, जिसका भी टारगेट पूरा हो जाता है वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन कौन टारगेट पूरा कर रहा है। कल मेरा थोड़ा सा रीजनिंग वाला पार्ट रह गया था, वो पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए। और हाँ, आज मैं लगाने वाली हूँ यूपीएसआई का मॉक टेस्ट। तो देखते हैं, मैं संडे को मॉक टेस्ट नहीं लगाती हूँ क्योंकि संडे को बिटिया होती है मेरे पास, तो उसका भी थोड़ा देखना पड़ता है। और दूसरी चीज़ कि बच्चा है तो बार बार ना डिस्टर्ब भी करती रहती है, तो इसीलिए बीच में फिर डिस्टर्ब होता है, तो टेस्ट ना अच्छे से हो नहीं पाता है और काफ़ी टाइम बेकार चला जाता है। इसीलिए मैं मॉक टेस्ट मंडे को ही लगाती हूँ यूपीएसआई का। और हर मंडे को नहीं लगाती हूँ, बट आज देखती हूँ मैं लगा के, क्योंकि वो भी हमें छोड़ना नहीं है। तो इसलिए यूपीएसआई का भी मॉक टेस्ट मैं आज लगाने वाली हूँ। और बाकी पैट का टारगेट जो भी है वो रहेगा ही। और उसके बाद जो अगर टाइम बचेगा तो ही मैं यूपीएसआई का मॉक टेस्ट लगाऊंगी, नहीं बचेगा तो नहीं लगाऊंगी। तो सबसे पहले हम पैट का टारगेट पूरा करेंगे, उसके बाद में मॉक टेस्ट लगाएंगे। सो चलिए आज का टारगेट देख लेते हैं। सबसे पहले रखा है हिस्ट्री। हिस्ट्री में रखा है गुप्त वंश और समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो हिस्ट्री पैट के लिए मतलब गुप्त वंश में ये दो टॉपिक ही दे रखे हैं, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसके बाद मैंने रखा है 100 पर्यायवाची शब्द और 100 वाक्यांशों के लिए एक शब्द। और इसके बाद अगर आपको टाइम बचता है तो एक बार 10, 5 या जितने भी एक दो लेखक या जीवनी भी देख सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि टाइम बचेगा, क्योंकि मैं आज का टारगेट ही काफ़ी है। और इसके बाद में है मैथ। तो मैथ में अभी मेरा परसेंटेज ही चला है, उसमें 20 क्लासेज हैं, तो अभी मेरी 15 क्लासेज हुई हैं बस। तो अभी मेरा तो आगे मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन में मैं 2 क्लास कर पाऊँ, बट कभी कभी 1.5 या फिर 2 कर लेती हूँ। तो इसलिए थोड़ा लेट चल रहा है, अभी मेरा परसेंटेज चल रहा है। और जिनका परसेंटेज हो गया है वो या तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें या फिर एवरेज कर लें, तो इसलिए मैंने ऑप्शन में एवरेज रखा है। इसके बाद मैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में कल हमने शायद प्रैक्टिस करी थी कल के उसमें टारगेट में, और आज हम करेंगे ब्लड रिलेशन 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस। जिनको आता है ब्लड रिलेशन और जिनको नहीं आता, जो फ्रेशर है, उनको सबसे पहले रीजनिंग किसी भी सर से आप देख सकते हैं। रीजनिंग के कई सारे टीचर हैं यूट्यूब पे अवेलेबल, जैसे कि संदीप सर हैं, पुलकित सर हैं। और रीजनिंग के एक फाउंडेशन बैच में रीजनिंग पढ़ाते हैं, वो बेस्ट टीचर हैं। मतलब आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर मतलब एक ही बार रीजनिंग पढ़ना चाहते हो और हर एक एग्जाम के लिए उसी से निकालना चाहते हो, तो फाउंडेशन बैच से पढ़ सकते हो। बहुत अच्छा पढ़ाया। मैंने सर के नोट्स फिर, मेरी रीजनिंग मतलब पहले हो चुकी थी, लेकिन मैंने अभी उन सर के फिर से नोट्स बनाए हैं, तो मैं अपने नोट्स भी दिखा दूँगी किसी दिन। और काफ़ी जैसे जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लग सकती हैं वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक के साथ उन्होंने पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया। उससे वहाँ से रीजनिंग पढ़ के आप यूपी और यूपी मतलब कांस्टेबल, यूपी एसआई और यूपी ये पैट, और इसके बाद में लेखपाल, तीनों के लिए एक ही जगह से रीजनिंग। लेखपाल में तो शायद रीजनिंग नहीं है, तो इन तीनों के लिए तो एक ही जगह से रीजनिंग कर सकते हो। और यहाँ तक कि सीजीएल सीएचएसएल जो भी आपको देना है, जीडी वगैरह, सब के लिए एक ही मतलब वहाँ से इनफ है इतना रीजनिंग। इतने अच्छे से पढ़ा रखा है वहाँ से, तो मैंने वहीं के नोट्स बना लिए हैं। और मैं किसी दिन दिखाऊंगी अपने नोट्स किस तरह से मैंने नोट्स बनाए हैं। इसके बाद मैंने रखा है पॉलिटी। तो पॉलिटी में मैंने रखा है भारतीय संसद। तो अभी मैं आपको सिलेबस शो करूँगी, उसमें भारतीय संसद उसमें दे रखा है, मतलब पॉलिटी वाले उसमें नहीं दिया हुआ है भारतीय संसद, लोकसभा और राज्यसभा। इसको कहाँ दिया हुआ है? जीके जीएस वाले पार्ट में। तो इसलिए है पॉलिटी का पार्ट, लेकिन दिया हुआ है जीके जीएस वाले पार्ट में, 10 नंबर की जहाँ स्टैटिक जीके दे रखी है उसमें। तो इसलिए पॉलिटी में मैंने आज रखा है भारतीय संसद। तो ये पढ़ना है, लोकसभा और राज्यसभा। ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है, आराम से पढ़ लोगे। इसके बाद में है डीआई, और इसमें 10 क्वेश्चन लगाएंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। डीआई ना डेली प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उससे हिसाब से मतलब हम ना क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ पाएंगे। मेन होता है डीआई के लिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना। वैसे तो क्वेश्चन बेसिक ही आते हैं, जैसे कि परसेंटेज आया, एवरेज आया, रेशियो आया, ये 3 चीज़ें अगर आपको आती है तो आप डीआई कर पाओगे।
तो जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हो, सामान्य जागरूकता वाले इसमें भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधान परिषद ये दे रखे हैं। लगभग 10% पॉलिटी तो इसमें दे दिए। तो पॉलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। एसआई के लिए भी आपका काम इसी से हो जाएगा और इसके लिए पैड के लिए भी चाहिए, तो इसीलिए मैंने इसमें रखा है। बाकी आप हिंदी का सिलेबस देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिलेबस के कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करके लगा दिए हैं, तो आप यहाँ से सिलेबस देख सकते हैं। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डेली टारगेट रखती हूँ और डेली सिलेबस देख के ही टारगेट रखती हूँ, तो आपको डेली सिलेबस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें रखा है बाद में ये गुप्त वंश, तो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त होती है, वही मैंने आज रखा है। तो बस इसके बाद बात करते हैं हम हिस्ट्री की। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो यहाँ तो भी उसके वैदिक काल के ये भी कुछ से वो चल रहे हैं। यामागध साम्राज्य का उत्कर्ष ये आया, और ये अशोक का, ये हमने दिखाई था, कल पढ़ा था। इसके बाद में हमें पढ़ना है आज गुप्त वंश। तो ये रहा गुप्त साम्राज्य। एक मिनट में पास से दिखा देती हूँ। अब आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो ये पूरा पढ़ना है आपको। मार्क किया हुआ दिख रहा होगा, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप नवीन सर की क्लास ले सकते हो हिस्ट्री की। और अगर नवीन सर की क्लास समझ में नहीं आ रही हो तो एक और सर हैं, क्या नाम है उनका, राघव सर करके, वो भी हिस्ट्री काफ़ी अच्छी पढ़ाते हैं। मैंने उनकी पहले एक क्लास ली थी, एक मैराथन, उसमें काफ़ी अच्छे से उन्होंने हिस्ट्री पढ़ा रखा है। वैसे 5 नंबर की हिस्ट्री है, ज़्यादा अंदर डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार से ही जो मेन है वही पढ़ना है। तो जितना ज़रूरी है उतना इसमें दे रखा है बुक में। एक्स्ट्रा इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा डीप पूछा जाएगा, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये सारे ही पढ़ लेना मेन है जो, जैसे कि यहाँ से शुरू हो जाता है समुद्रगुप्त। इनके जो उपनाम थे, जैसे कि नेपोलियन कहा जाता है, इस तरह के जो उपनाम थे वो ज़रूर याद करना है। और ये सीमांत देश प्रदेशों के शासक को गोप्ता कहलाते थे, ये भी देख लेना। और ये क्वेश्चन भी, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, ये भी। जैसे छोटे छोटे टॉपिक ना बहुत परेशान करते हैं उस टाइम पे, लगते तो बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम में ये ज़रूर आते हैं ज़्यादातर। ये सिक्का वाला, ये कि सिक्के स्वर्ण के चलाए जाते थे जिन्हें दिनार कहते थे। इसके बाद में ये मंदिर, तो इनमें से भी एक नज़र सब पे डाल लेना। बाकी ये 1-2 मंदिर हैं जो थोड़ी ज़्यादा, एक ये नहीं, सॉरी, शिव मंदिर, विष्णु मंदिर और दशावतार मंदिर, ये 2-3 देख लेना है। बाकी एक बार पढ़ लेना, ध्यान पे आ जाएगा उस टाइम तो अच्छा है। वैसे मुश्किल है, यहाँ से एक आध क्वेश्चन बने, बाकी दिया हुआ है तो पढ़ लेते हैं। बस गुप्त वंश इतना ही है आज का। और यहाँ अपने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में भी पढ़ाई है इधर, और चंद्रगुप्त द्वितीय भी हो गया, और अशोक उसके समुद्रगुप्त के लिए बस इतना सा पार्ट है, और चंद्रगुप्त के लिए बस छोटा सा। तो बस इतना ही पढ़ना है, बाकी इतना ही दिया हुआ है। 5 नंबर की हिस्ट्री, और क्या ही पूछेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। और आज हम लगाएंगे जैन धर्म वाले क्वेश्चन वहाँ से सर के उससे, तो टाइम बचेगा तो मैं जैन धर्म वाले टॉपिक के क्वेश्चन भी लगाऊंगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।